मैथ्स क्लास बाय देवेश सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आए हैं और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज आर्थो सेंटर, आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस। और ये जब आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं तो होता क्या है कि मैथ्स में क्वेश्चन दिया गया कि ड्रा अ सरकम सर्कल। अब स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि व्हाट इज द सरकम सर्कल? भाई, हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है? सरकम सर्कल से है। और जैसे ही सरकम सर्कल से स्टार्टिंग होती है तो उस समय पर हमको ये नहीं पता है कि सरकम सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। तो वही इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आज एक आपके सामने वीडियो बना रहा हूं और उसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड इसके बाद सरकम सेंटर नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सरकम रेडियस और सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है, तो सरकम सर्कल ये हम आपके सामने बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, सरकम सर्कल। अब इन पॉइंट्स में हम वन बाय वन करके आपके सामने डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थो सेंटर की। अगर हम लोग आर्थो सेंटर की बात करते हैं तो देखिए आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर, ध्यान दीजिएगा, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का वो कॉमन पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल वेयर ऑल दी altitudes are intersect to each other, intersect to each other, intersect to each other। ये हमने आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया कि ऑल कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल वेयर ऑल द एल्टीट्यूड्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए, सपोज दैट दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, ए बी एंड सी। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पर इस पॉइंट से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये देखिए, और इसका हमने नेम दिया एम। इस सी पॉइंट से हमने ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करी और इसका नेम हमने दिया एन। यहां से हमने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करी और इसका नेम हमने दिया सपोज दैट एल। तो आप देख रहे हो ए एम, सी एन एंड बी एल, ये आपके पास एल्टीट्यूड्स हैं और ये सारी की सारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। और जब पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट ओ होगा इसको हम बोलेंगे आर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे? आर्थो सेंटर। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, फिर से ध्यान दीजिए। ऑल द altitudes of a triangle are intersect at those common point and this common point is known as orthocenter. Okay students, now next in center, next concept की बात करते हैं हम लोग, इन सेंटर। देखिए, इन सेंटर की जब हम बात करेंगे, इन सेंटर, अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर पर ऑल दी कॉमन पॉइंट्स, ऐसा कर लीजिए, आ common points of a triangle, where all the angle bisectors are intersect to each other, intersect to each other। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया कि अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल वेयर ऑल द एंगल्स बाइसेक्टर आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब जब सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर, देखिए, दिस इज द ट्राइंगल ए बी एंड सी, दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल हैविंग ऑल द एंगल बाइसेक्टर। नाउ this angle bisector, it means this angle is equal to this angle, this angle bisector means this angle is equal to this angle, and this angle bisector, it means this angle is equal to this angle, means this is known as M,
N and this point is known as L. Means MNL. आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में AM, BN एंड CL ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और एंगल बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट O पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो इस कॉमन पॉइंट को हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलोगे? इन सेंटर बोलोगे। ध्यान दिया कौन? बात समझ में आई स्टूडेंट्स? इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सरकम सेंटर। देखिए सरकम सेंटर क्या होता है? अ कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल वेयर सरकम सेंटर की बात की जा रही है, वेयर ऑल दी perpendicular bisectors are intersect to each other। स्टूडेंट मेरी बात को समझिएगा। मैंने बताया आपको यहां पर कि all common points of a triangle where all the perpendicular bisectors are intersect to each other। देखिएगा यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा, इस ए बी सी ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात यहां समझ लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स होता है कि अगर सपोज दैट हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये परपेंडिकुलर का मीन्स हुआ कि जिस बेस पर हम ड्रॉप कर रहे हैं मेक एंगल 90 डिग्री, और इसके साथ साथ उस बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। उस बेस को क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, उस बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये और परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर में देखिए ये आपके पास बेस है, और इस बेस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर का मीन्स हुआ कि ओनली मेक एंगल 90 डिग्री, ओनली मेक एंगल 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में ओनली 90 डिग्री का एंगल से ड्रॉ होता है स्टूडेंट्स, और उसमें क्या होता है? उसमें आपका 90 डिग्री के साथ साथ क्या होता है? 90 डिग्री के साथ साथ बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, तो मेक एंगल 90 डिग्री, इसके साथ साथ ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इट मींस इस पॉइंट का नेम एम दे दीजिए। इस बी वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, तो देखिए बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इसके साथ देखिए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ। अब इस सी वर्टिसेस से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये देखिए ये बेस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, और इसके साथ साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप हुआ। तो इस ट्राइंगल का वो कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट पर सारे के सारे परपेंडिकुलर एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करते हैं, इस कॉमन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोई बताएगा? यस, इस कॉमन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ध्यान दीजिएगा, इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। अब इसी में हम आपको बताना चाहेंगे सरकम रेडियस और सरकम सर्कल। मैं रफ कर रहा हूं, सरकम रेडियस एंड सरकम सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं सरकम रेडियस की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सरकम रेडियस की। देखिए सरकम रेडियस, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सपोज दैट ये आपके पास ट्राइंगल है, ये देखिए इस ट्राइंगल का नेम है ए, ये बी और ये सी। और सरकम सेंटर कैसे मिला था आपको? सरकम सेंटर तब मिला था जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ये देखिए
ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, ये देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये M था, ये क्या था, ये L था और ये क्या था, M था। ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे तो ये क्या था आपके पास, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। अब इस सर्कम सेंटर को सेंटर लीजिए, मतलब कंपास के पॉइंटर को इस O पॉइंट पर रखिए और O पॉइंट पर रखने के बाद इस O पॉइंट से लेकर किसी भी वर्टिसेस, चाहे वो OA हो, चाहे वो OC हो या फिर OB हो, किसी भी रेडियस पर आप ड्रॉ करिए। किसी भी वर्टिसेस के डिस्टेंस को एज अ रेडियस सेलेक्ट करिए और जब एज अ रेडियस सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस OA को या फिर OB को या फिर OC को, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस। इट मींस यहां अगर हम कहना चाहें तो AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू OC और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास सर्कम रेडियस। ठीक, अब जब ये आपके पास सर्कम रेडियस होगी तो सर्कम रेडियस के बाद अब हम सर्कम सर्कल की बात करना चाहते हैं। सेकंड में क्या बात करना चाहते हैं, सर्कम सर्कल की बात करना चाहते हैं। तो देखिए सर्कम सर्कल क्या होगा, जब हम O पॉइंट को सेंटर लेंगे, जब हम O पॉइंट को सेंटर लेंगे और OA एज अ क्या ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, मींस रेडियस ले लेंगे, तो इनकी वर्टिसेस से होता हुआ एक सर्कल पास होगा। ये देखिए इनकी वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल पास होगा और इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेंट्रोइड की बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रोइड। मैं सारी चीजें आपको एक पास ही बताना चाह रहा हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सेंट्रोइड, ये देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, अ कॉमन point of a triangle where all the medians of a triangle are intersect to each other। सारी की सारी मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अब देखिए कैसे, ये आपके पास एक सर्कल, ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल का नेम है A, B और ये क्या है C। यहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन देखिए, मीडियन क्या होती है, ध्यान समझिएगा। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉप in the side of the triangle from the opposite vertex of the side। इस साइड की अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉप की जाने वाली वो लाइन सेगमेंट जो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो बेस को 2 इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन। ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ऐसे ही यहां पर देखिए ये मीडियन, ये देखिए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे ही इस पॉइंट से ये मीडियन हो गई, देखिए, और ये पॉइंट हो गया आपके पास L। आप देख रहे हो कि यहां पर AM फिर BL और फिर लास्ट CL आर मीडियन। ये क्या होंगी आपके पास, ये होंगी आपके पास मीडियंस। ये सारी की सारी मीडियंस हैं और ये जो मीडियंस हैं, ये सारी की सारी जो मीडियंस हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे, इस कॉमन पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रोइड। क्या बोलोगे स्टूडेंट, सेंट्रोइड बोलेंगे। और ये जो कॉमन पॉइंट है मतलब सेंट्रोइड है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो सेंट्रोइड होता है वो किसी भी मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 में कैसे डिवाइड करता है, हमेशा वर्टेक्स की तरफ का जो पोर्शन होगा वो 2 रेशियो में होगा और बेस की तरफ का जो पोर्शन होगा वो 1 रेशियो में होगा। इट मीन्स AO:OM 2:1, CO:ON क्या हो जाएगा 2:1, BO:OL 2:1। मीन्स
जो वर्टिसेस साइड का पोर्शन होगा वो 2 रेशियो में डिवाइड होता है, और जो बेस साइड का रीजन होता है वो किस में डिवाइड होता है, 1 रेशियो में। इस तरीके से जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है स्टूडेंट्स, डिवाइड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय गुरुदेव।